नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ सारे उसे देखें। मेरे साथ एक स्कैम हुआ। सॉरी, हुआ नहीं, होते होते रह गया। एकदम से माइंड काम कर गया कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। तो मेरे पास 6 तारीख को सुबह 9:30 बजे कॉल आता है ट्राई से। ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द कॉलर सेड कि आपके आधार कार्ड के थ्रू एक नंबर इशू हुआ है, उस नंबर पे हमें कंप्लेंट डायरी की हुई है कि उससे स्कैम हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि ये शॉप नंबर है, मतलब एड्रेस एंड शॉप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अम्बाला सिटी के लोकल थाने में। आप वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवा दो। तो वहाँ से मेरी कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है। एक इंस्पेक्टर साहब हैं, तो वो पहले मेरा नंबर लेते हैं, पर्सनल नंबर, फिर मुझे वीडियो कॉल करते हैं, सिर्फ 1 सेकंड की वीडियो कॉल, टू मेक मी रियलाइज़ दैट आई एम टॉकिंग टू ए रियल कॉप। वो वीडियो कॉल करते हैं हल्की सी अपनी, दैट पर्सन इज़ वॉज वेयरिंग दैट हैट, पूरी वर्दी वगैरह। तो मुझे रियलाइज़ हुआ था वो पर्सन पुलिस वाला ही है उस वक्त। तो कॉल कट कर देते हैं। फिर वो कॉल करते हैं कि देयर इज़ सम नेटवर्क इशू, इसलिए आपको मेरी फ़ोटो नहीं दिख पा रही होगी, बट मुझे आपकी दिख रही है। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, मेरा माइंड बहुत क्लियर था। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या है आपका मुद्दा। मैंने जी ऐसे ऐसे मुझे ट्राई से कॉल आया, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ट्राई से कॉल आया है, एक नंबर इशू है मेरे नाम पे और उससे स्कैम हो रहा है। कह रहे कहाँ रहते हो आप? मैंने जी मैं दिल्ली रहता हूँ। कह रहा आप अम्बाला थाने आ जाओ, कंप्लेंट करा दो। मैंने वो तो पॉसिबल नहीं है। कह रहे चलो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप बता दो। तो मुझे जैसे जैसे ट्राई ने बताया, मैंने वैसे वैसे बताना शुरू कर दिया उनको। कुछ टाइम बाद दैट कॉप आस्क्ड मी कि हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ। मैंने यार ये तो कुछ नहीं काम कर रहा मेरा दिमाग। मैंने ये सवाल क्या है कि मैं कितना कमाता हूँ और उस केस का इससे क्या मतलब। तो उस वक्त तो मैं 2-4 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया। मैंने ना मैं उससे कुछ बोल पाया। फ्रैंकली जो मेरे साथ हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैंने कॉल कट कर दिया। फिर मैंने अपने किसी जानकार को फ़ोन करा। वो ही इज़ रेडी टू हेल्प मी एवरी टाइम। मैंने उनसे डिस्कस करा कि भैया ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो मैं क्या करूँ। कह रहे बात किस पे हुई है तेरी। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि मैंने जी कॉलर कॉल कर रहा है व्हाट्सएप नंबर पे, वीडियो कॉल कर रहा है। कह रहे वो फेक है। कह रहा है नो नीड टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू हिम, कॉल कट कर दो। और वो कॉन्टिन्यूस मुझे बैक टू बैक कॉल कर रहा है। ठीक है, बैक टू बैक। इतने में मतलब मेरी जगह कोई और होता तो बंदा परेशान होकर उठा ही लेता। फिर मैंने आखिरी में ना उसका एक कॉल उठाया। तो मैंने उससे कहा जी मुझे आपकी फ़ोटो देखनी है। मैंने यू कैन सी मी ऑन वीडियो कॉल एंड मुझे भी आपको देखना है। तो ही सेड दैट आई टोल्ड यू बिफोर कि देर इज़ सम नेटवर्क इशू, इस वजह से। मैंने कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में बात कर लेते हैं। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया, नहीं बताओ कहाँ रहते हो, ये है वो है। तो मैंने कहा जब आपके पास नंबर है मेरा तो आप निकाल लो डिटेल, और अगर आप पुलिस में है तो आपके लिए तो क्या कोई, इट्स नॉट ए बिग थिंग फॉर यू गाइज कि किसी की भी डिटेल निकलवाना, आईपीएस एड्रेस निकालना। कह रहा नहीं, वो आपसे तू पे आ गया। हालांकि ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा एग्रेसिव सा हो गया वैन उसकी बात नहीं कर पा रहा मैं उससे रिलेटेड बात। तो फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ, ये स्कैम कॉल ही है, ये रियल नहीं था जो मैं सोच रहा था। मुझे तो पहले स्टार्टिंग के 2-4 मिनट ऐसा ही लगा कि यार ये हो सकता है। और मेरी ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल है पेपर में। जो रोड साइड बंदे नहीं होते जो बाइक पे छतरी लगा लेते हैं अलग अलग ब्रांड के सिम की, कि यहाँ पे इतने के रिचार्ज में 1 महीने का रिचार्ज फ्री और सिम ले रहा हो, उनसे आप कभी भी सिम मत लेना, मत लेना। हमेशा स्टोर से जाके लेना। आपने कोई भी ब्रांड के सिम यूज़ करनी हो, स्टोर से जाके ही लो, चाहे वो आपके घर से 10 किलोमीटर दूरी क्यों ना हो। वॉट दे एग्जैक्टली डू, आपसे वो निकलवा लेंगे, ठीक है, और आप ही के नाम पे 2-4 नंबर और निकाल लेंगे और वो बाहर भेज देते हैं। किनको? जो ये फेक कॉल सेंटर चलाते हैं, किसी भी प्रकार से लोगों को स्कैम करते हैं, और बाद में जब डिटेल निकलती हैं तो आपका नाम शो होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर में आर्टिकल भी था और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, उन्होंने भी डिस्कस करा था। तो अब मैं ना आपसे एक चीज़ और रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे को ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था बहुत टाइम पहले, जो आर्टिकल था ये भास्कर अलर्ट, और जिन्होंने ये बोला था वो है मिस्टर RK विज, स्पेशल DG। ये उनका मैं आर्टिकल आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें ही सेड तुरंत 15 52 60 पर कॉल करें, ऐसे लोगों के पैसे ही वापस आए। आई टेल यू नंबर इन इंग्लिश, 155260। कॉल ऑन दिस नंबर। अगर आपके साथ स्कैम होता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, मैं आपको इनका ना पूरा वो आर्टिकल ही पढ़ के बता देता हूँ हिंदी में। मोबाइल व ऑनलाइन लेन देन बढ़ने से लोग
लोग अनजाने में ही फर्जी लिंक, फर्जी कॉल सेंटर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर फंस रहे हैं। जैसे ही आपके पास खाते से पैसा निकलने का मैसेज आए, हेल्पलाइन नंबर 155260 पर तुरंत कॉल करनी चाहिए और www.cybercrime-government-in में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे करने से खाते में पैसे वापस आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। एंड जिन मामलों में संभावना है उनमें पुलिस ठग से खाते को फ्रीज करवाती है। मतलब सॉरी मेरी थोड़ी इंग्लिश भी ऐसी है, मतलब वो अगर आप कॉल करते हैं तो वो खाते वो फ्रीज कर देते हैं जिसमें आप ट्रांजेक्शन हुए, बट आपको तुरंत कॉल करना पड़ेगा इसी नंबर पे। और इसमें आगे लिखा है शॉपिंग हुई हो तो पुलिस कंपनी को मेल करके सामान की डिलीवरी रुकवाती है और पैसे लौटाती है। मतलब कहने का मतलब ये, स्कैमर्स हर वक्त जब पैसा निकालते हैं जिस अकाउंट में वो गया, आपने तुरंत कॉल कर दिया, वो फ्रीज कर देंगे। और इफ़ इन केस अगर उन्होंने कोई स्कैम करके कोई चीज़ ही बुक कर दी, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कॉल करके या मेल करके उनको बोलेंगे ये डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करना। ये मेरा रियल लाइफ इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है मैं यूट्यूब की वीडियोस के लिए बना रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। और ये आम दिन में सबके साथ होता है, बट कुछ का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, कुछ का नहीं करता, कुछ डर जाते हैं। जैसे मैं 2-4 मिनट के लिए मैं डर गया था कि शायद हो सकता है कि सेंस सिम निकाल लियो। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आप लोगों के साथ हुआ किसी भी व्यूअर के साथ, तो आप प्लीज़ अपना ना इंसिडेंट शेयर करो, सो दैट जो लोग पढ़ेंगे उस स्टेटस को, कमेंट को, सॉरी, तो वो अलर्ट हो जाए कि इस प्रकार से भी स्कैम होता है। मेरे पास तो ऐसे कॉल आया था, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नंबर से एक सिम इशू है और वो अम्बाला सिटी से इशू है, और वहाँ से कॉल आया स्कैम का कि इस नंबर से स्कैम हो रहा है। दैट्स इट, ये मेरी स्टोरी थी। और बाय, टाटा, गुड नाइट।